रोटी बनाकर खिलाए, ओकी फिक्र नहीं है तुमको? बस जाएंगे जाएंगे लगा रखी हो। कहीं नहीं जाओगी तुम? हाँ हाँ जाएंगे हम। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। चुपचाप चलो अंदर, बैठकर चाय पियो। कब से मनमानी लगाए रखी हो, हमारे सामने तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं जाएंगे। तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी, इसलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हें इस घर में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। निकाली घर से। अम्मा ने कहा ना, आज से ही घर पर तो ना कोई हक नहीं है और ना आगे गवाह होगा। चल निकल। अब इतना डांट दी हो तो जो चाय लाई हो वो तो दे दो। अभी लाते हैं। समझा है ना अपना महत्व? ऐसे ही महत्व समझाते रहना। माइक को ठीक करेंगे। और जरूर ठीक करेंगे। वैसे भीमा, एक काम और करना है तुम्हें। उनका बाबा साहब? विशंभर जी को समझाना होगा। उन्हें समझाओ कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़े। वो अपना अधिकार, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। ये सही बात नहीं है भीमा, समझाओ उन्हें। ठीक है, समझाते हैं बाबा साहब। बहन कहा है ना आपने हमें, यही लिए बहन की बात मानिए।
अरे नहीं नहीं, रो नहीं रहे भीमा। इधर आओ, तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। भीमा, अच्छा लगा ये जानकर कि संबंध निभाने का एक तरीका ऐसा भी होता है जहाँ संबंध की पहचान से ज्यादा अपना महत्व जताना जरूरी होता है। बहुत बड़ी बात है भीमा, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे समझ आती है सारी बातें? बाबा साहब सिखाते हैं। भीमा, तुम्हें सच में बाबा साहेब दिखते हैं? हाँ। भीमा, क्यों बताती रहती हो तुम सबको? सारे लोग तुम पर विश्वास भी नहीं करेंगे भीमा। और क्या ये बताना जरूरी है कि किसने क्या कहा? तुम ये भी तो बोल सकती हो ना कि ये सब तुम खुद सोच लेती हो। लेकिन बाबा साहब, ये तो अनैतिक है और किसी का श्रेय नहीं लेना चाहिए। जब आपने बताया है तो सबको बताएंगे ना कि आपने बताया है। कौनों को उनके किए का श्रेय ना देना भी तो अपराध है। इसीलिए हम सबको उन्हें बताएंगे जो सच है। आप हमारे हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, मगर आपने अपना हक तो छोड़ दिया है। हमारे कहने का मतलब ये है, आप अपना हक छोड़ के हमारे मोहल्ले में आ गए हैं। इसीलिए जाइए गर्जन कोठी, लड़िए अपने हक की लड़ाई और वहाँ ही रहिए। यहाँ हमारे मोहल्ले में कब तक रहेंगे? और फिर बसंबर बाबू साहब, कल तो आपको रोटी खिला दी, मगर रोज रोज खिलाने की हैसियत नहीं है। लीजिए चाचू, अब का देख लिया चाचू, ये भीमा ने दिखा दी ना अपनी हैसियत। अब क्या करोगे आप? जिसके भरोसे इतना कूद रहे थे, वो तो अपनी हैसियत दिखा दी। तो कह रहे हैं ना चाचू, घर चल के दादी और बाबूजी से माफी मांग लीजिए, एक तो भूखे मर जाओगे। और ये भीमा तो वही चाहती है हमरे बिरादरी में से कौन मरे। मालकिन डॉली जी, जरा हमका ये बताइए कि ई गांव का 200 साल बाद का होगा? और यहाँ से देखकर ये भी बताइए कि ई वक्त विद्यालय में क्या चल रहा होगा? ये कैसा बेवकूफ वाली प्रश्न है? पहले हमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए, फिर हम बताते हैं कि प्रश्न काहे लिए है। यहाँ से कैसे दिखेगा कि विद्यालय में क्या हो रहा है? हम कैसे बता सकते कि 200 साल बाद क्या होगा? मगर मालकिन डाली जी, आप ही तो बता रही थी कि हम चाहते हैं कि आपकी बिरादरी का कौनो मर जाए। जब आप यहाँ से विद्यालय ना ही देख सकती हैं, तो फिर ये कैसे देख लेती हैं कि केकरे दिन में क्या चल रहा है? इसलिए मालकिन डाली जी, बेतुकी बातें मत कीजिए। ए भीमा, डंडा उठाकर मारेंगी ना
तो कौनो बचाएगा नहीं। रुक, ऐसे नहीं मानेगी तू, अभी बताते तो। डॉली दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉली एक हाथ पैर तोड़ के ही घर जाएंगे। छोड़ो नंदा। क्या है ये सब? घर जाओ। चाचा ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हें भी मार खिलवाएंगे। डॉली तमीज मत बोलो। अभी हम घर जाके सबको बताते क्या अपनी छोटी बिरादरी की भीमा की वजह से हमको मारने की कोशिश की। फिर पिताजी और दादी आपकी चमड़ी उठेड़ देंगे। देखा भीमा क्या कह के गई है डॉली? ऐसे घर वालों के बीच जा कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं, वहां नहीं रहेंगे, वहां नहीं रहेंगे। मगर है तो वही घर आपका ना, आपको वहां जाना चाहिए। नहीं भीमा, नहीं। अब कैसे समझाए बिशंबर बाबू साहेब को? समझाती रहोगी तो जरूर समझ जाएंगे। ठीक है बाबा साहब। अम्मा, पिताजी, दादी। डॉली क्या हुआ? डॉली डॉली क्या हुआ? क्या हुआ डॉली? ऋषभ तो चाचा ने थप्पड़ मारना चाहा, पीयू भीमा के सामने। छोटी दादी के सामने कैसे रह गई हमने। हमको इनका बदला लेना है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब हमें विशंबर का जाके 50 थप्पड़ मारेंगे। चाहिएगा और हो सके तो पूरे गांव के सामने मारिएगा। अभी शर्म नहीं आती आपको? हाँ, बेटी के खातिर देवर को मार खिलवाएंगी? बड़ा भाई प्रेम जाग रहा है। भाई करतूत कैसी कर दी वो नहीं दिख रहा है? मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं हम। 25 तोले का गहना तो आपके ब्याह में भी कहा गया था देंगे, मगर मिला तो 15 तोले का गहना ही ना। तब शर्मिंदा नहीं हुई थी आप? देखिए, हमरे ना पिताजी पर मत जाइए आप। तो आप हमारे भाई पर जाती है तब का? अरे लाख बुराई है विशंबर भैया में, और यहाँ घर में लाकर चाहे 500 थप्पड़ क्यों ना मार दे, मगर छोटी बिरादरी के सामने मारना ठीक नहीं है। काहे नहीं ठीक है? एकदम ठीक है। माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना। आप काहे चुप हैं? आप बताइए ना उसे कि वो गलत बोल रही है। बस ठीक नहीं है। तुझे कुछ पता नहीं चलता? अगर मैं कलिका की बात से सहमत होती तो उसे कह नहीं देती कि छोटी बिरादरी के सामने जाके मार विशंभर को।
तो क्या हमारी बेटी डॉली, उसके अपमान का कोनो बदला नहीं लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा, पर जिसके कारण ये हुआ है उसे सजा देकर, भीमा को सजा देकर। जैसे आज इसे थप्पड़ पड़ने वाला था और भीमा देख रही थी इसीलिए ये शर्मिंदा हुई ना, कल ऐसे ही भीमा को थप्पड़ पड़ेगा, डॉली देखेगी और उसे शर्मिंदा किया जाएगा। कैसे भीमा से बदला लिया जाएगा दादी? डॉली, एक बात ध्यान से सुन। हाँ दादी, जैसा आप कहेंगी वैसा मैं करूंगी। भीमा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने हमसे हमारी माई छीन ली और बाबूजी है कि भीमा और माई को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। ठीक है। उपाध्याय जी, अरे कहाँ भागे जा रहे हैं उपाध्याय जी? अच्छा उपाध्याय जी, एक बात बताइए, भीमा के कक्षा अध्यापक आप ही है ना? तो एक काम कीजिएगा, आज जैसे ही भीमा कक्षा में आए उससे कहिएगा कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए आज कक्षा को वो पढ़ाए। ये क्या बात कर रहे हैं प्रधानाचार्य जी? वो छोटी बिरादरी की लड़की कक्षा में बच्चों को पढ़ाएगी? इससे हमारे विद्यालय की और हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भला? उपाध्याय जी, समझने की कोशिश कीजिए। जब भीमा कक्षा को पढ़ाएगी ना तो वो खुद पर बहुत ही गर्व महसूस करेगी, और इधर भीमा अपने गर्व में चूर रहेगी, और उधर डॉक्टर और कंपाउंडर की टीम भीमा की मां को पागल खाने ले जाएंगे। उपाध्याय जी, बस आप अपने काम पर लग जाइए।
और उधर डॉक्टर और कंपाउंडर अपने काम के लिए निकल गए होंगे। अब भीमा बस विद्यालय पहुंचने ही वाली होगी। जब तक वो लौट कर नहीं आएगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे।